हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट की तैयारी करने वाले हैं। ये वाला पूरा टॉपिक हो चुका है। दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी, और ये भी हमने पूरा कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंसेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन अलॉन्ग विद ह्यूमन राइट एजुकेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड राइट। ठीक है, आज हमने ये वाला पार्ट स्टार्ट करना है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहली 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं चैनल के ऊपर, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। Right, so once we'll complete PGT and TGT syllabus, then we'll move to the PRT and then MCQ regarding to the topic. So let's start with the first topic, which is concept of equality, freedom, democracy, authority and discipline in education. So according to you, आपके accordingly equality क्या होती है? देखो, equality means ऐसा इंश्योर करना दैट ऑल द इंडिविजुअल हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वेदर ही बिलोंग्स टू एनी कास्ट, एनी रिलीजन, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, ठीक है, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप से हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। पहला है सोशल इक्वालिटी। समाज के अंदर हमने ऐसे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को एलिमिनेट करना है जो समाज के बनाए हुए हैं, विच इज मीन्स मेड बाय सोसाइटी, और यू कैन से स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, इसको वी हैव टू एलिमिनेट। सेकेंड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स वी हैव टू इंश्योर कि जो रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो स्कूल्स हैं, वो सबको मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दैट द स्कूल्स आर ओनली मेड फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू रिच स्टेटस, राइट। चाहे स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, बट एवरी वन हैज़ अ राइट टू टेक इट, राइट। एजुकेशनल इक्वालिटी, अगेन सबका राइट है कि क्या होना चाहिए, क्वालिटी टीचर सबको मिले, करिकुलम इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिले। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है सबको इंक्लूड करना, डिस्पैरिटी, सबके भेदभाव खत्म करना, और सबके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बना के रखना। अब एग्जाम्पल का एक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में हो रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल दिया है। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है? फ्री एजुकेशन देती है। कौन? इंडियन गवर्नमेंट गिव्स फ्री एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर ऑफ द चाइल्ड एंड द वंस हु आर डिसेबल्ड 6 to 18. Next topic you can see here is freedom. So what is freedom according to you? Freedom means हर person के पास ये liberty है कि वो सोच सकता है, learn कर सकता है, express कर सकता है, and he can make decisions. So now what are the dimensions? Freedom to learn. Every student have the right कि वो कोई भी subject choose कर सकता है, कोई activities कर सकता है, learning methods भी अपने accordingly choose कर सकता है। हर पर्सन के पास, हर स्टूडेंट के पास, एक टीचर के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने ओपिनियंस को सामने रख सकते हैं बिना किसी डर के। फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस, इट मीन्स दैट द एजुकेशन शुड नॉट इम्पोज अनड्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए हमें जिसके अंदर किसी भी तरीके का रोक या रुकावट हो। नाउ ये जो फ्रीडम है, ये हमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करती है, स्टूडेंट को फंक्शन करने में हेल्प करती है। मोंटेसरी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, मारिया मोंटेसरी, याद रखना, इसने मोंटेसरी सिस्टम दिया था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जॉन डुई ने दिया था। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी आता था। नाउ इट कम्स टू डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज व्हाट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इफ आई टॉक अबाउट डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, इट मीन्स ऐसी लर्निंग जिसमें डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिवनेस, सबके विचार, सबके पर्सपेक्टिव को वैल्यू दे सके। ठीक है, राइट, और जो बेस्ट आउटकम निकले वो सबके पर्सपेक्टिव से निकले, राइट। तो जॉन डुई का कंट्रीब्यूशन था स्कूल्स को ऐसा एडवोकेट करना जिसके अंदर स्टूडेंट्स एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करें और डिसीजन बना पाए। की फीचर्स हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स और टीचर्स एंगेज हों, डिस्कशन करें, डिबेट करें, कोलैबोरेट करें डिसीजन मेकिंग में। हर एक कल्चर का, सोसाइटी में क्या हो, रिस्पेक्ट हो, क्रिटिकल थिंकिंग करें बच्चे, इंकरेज क्वेश्चनिंग एंड रीजनल डिसीजन मेकिंग। और ये कैसे आ सकता है हमारा एजुकेशन में? बाय स्कूल काउंसिल, अगर हम इस पर डिबेट्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और सिविक एंगेजमेंट के थ्रू। नाउ इट कम्स टू अथॉरिटी। एजुकेशन के अंदर अथॉरिटी क्या होती है? एक ऐसी पावर जो किसके पास है? टीचर्स के पास, एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास, सिस्टम के पास, ताकि लर्निंग को रेगुलेट किया जा सके, देखा जा सके कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी किसके ऊपर होती है? बेस्ड ऑन जनरल योर कल्चर्स और नॉर्म्स। ठीक है, लीगल अथॉरिटी जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ने बनाए हैं। चारिस्मेटिक अथॉरिटी जो इन्फ्लुएंस करती है पर्सन की पर्सनैलिटी को। राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड फ्रीडम, देखो, अथॉरिटी है, रूल्स बने हैं, और उसको कोई रेगुलेट भी कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, या सीबीएसई हो गई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, और बट फ्रीडम भी है। तो टीचर को ये मेक श्योर करना है कि अथॉरिटी इस तरीके से यूज़ करे जिससे सेफ एनवायरनमेंट बना रहे और बच्चा लर्न कर सके। ठीक है, अवॉइड ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो आप कह रहे हो वो लर्न नहीं कर सकते। जैसे कई क्लासेस में होता है ना, टीचर्स बोलते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखवा दिया, यू आर गोइंग टू लर्न ओनली दिस आंसर, राइट, बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू ओनली क्रैम दिस आंसर। दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी फॉलोड, राइट। ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। द चाइल्ड कैन मेक हिज ओन आंसर्स, राइट।
डिसिप्लिन, नाउ कम्स टू डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इन एजुकेशन रेफर्स टू गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग स्टूडेंट बिहेवियर, और इस तरीके से गाइड करना है सो दैट एक इन्वायरमेंट बना रहे, लर्निंग इन्वायरमेंट. सो फर्स्ट है प्रिवेंटिव डिसिप्लिन. प्रिवेंटिव डिसिप्लिन एक तरीके का डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोर्टिव में आप स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हो कि वो अपने बिहेवियर को कंस्ट्रक्टिवली क्या करे, मैनेज करे. करेक्टिव डिसिप्लिन में आप इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बच्चों को गाइड करके कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, इस तरीके से बताएंगे. देन इज मॉडर्न पर्सपेक्टिव. डिसिप्लिन शुड नॉट बी पनिशेटिव. आपको पता है पनिशमेंट जो है वो अब बैन हो चुकी है. आप ऐसे कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है. इस तरीके की पनिशमेंट आप दे सकते हो जिसकी वजह से बच्चे का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, बट हाँ इस तरीके की पनिशमेंट दे सकते हो जिसकी वजह से उसको लाइफ में कुछ लर्निंग मिले, ठीक है. वो आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि किस तरीके से आप बच्चे को डिसिप्लिन में रख सकते हो. सो द स्ट्रैटेजीज आर, यू हैव टू एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स. पहले ही पनिशमेंट देने से पहले यू शुड मेक द क्लियर रूल्स. पॉजिटिव री हमेशा देनी चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए बच्चे को. देन कम्स टू ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड रेफरेंस टू चाइल्ड राइट. ह्यूमन राइट एजुकेशन सेज दैट इन्वॉल्व्स टीचिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज जिसमें रिस्पेक्ट हो ह्यूमन राइट और फ्रीडम की. इसके गोल्स ये हैं कि बच्चे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि वो सभी को एक ऐसे एटीट्यूड से देखें, इक्वालिटी के, रिस्पेक्ट के, ठीक है. हर एक इंडिविजुअल को एडवोकेट करें फॉर देम सेल्फ एंड अदर, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस इन द करिकुलम बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, डिस्कशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नाउ हर एक बच्चे का अधिकार है एजुकेशन का. यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन, ये एम्फोसाइज करती है कि हर बच्चे का राइट है सर्वाइवल का. हर बच्चे को बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर मिलना चाहिए. राइट टू डेवलपमेंट, हर बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए. प्ले, स्किल्स एंड डेवलपमेंट. राइट टू प्रोटेक्शन ऑल्सो, इट सेफ गार्ड्स हाउस फ्रॉम एब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ. राइट टू पार्टिसिपेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, हर बच्चे का राइट है कि वो अपने ओपिनियन दे सकता है और डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है. की प्रिंसिपल्स ऑफ द चाइल्ड राइट इन एजुकेशन इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन. ऑल चिल्ड्रन शुड हैव इक्वल एक्सेस, कि सबको इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले. और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एवरी डिसीजन मस्ट प्रायोरिटाइज चाइल्ड वेलबिंग. चाइल्ड का वेलबिंग कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. अलॉन्ग विद इट सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली. चाइल्ड पार्टिसिपेट करे, अपने ओपिनियंस रखे, राइट. और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज इन अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज. अब क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं. पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल्स में, ठीक है. कल्चर बैरियर्स है, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बॉयज़ को भेज रहे हैं, गर्ल्स को नहीं भेज रहे, ठीक है. और या बड़े बच्चे को भेज रहे हैं, छोटे को नहीं भेज रहे हैं, ऐसे करके. टीचर ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर मिल रही है. टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, राइट डेवलपमेंट के लिए. एडवोकेसी, किस तरीके से टीचर अवेयर कर रही है बच्चे को, सारे बच्चों को इंक्लूड करके लेकर चले. इस सेफ इन्वायरमेंट करे जिसके अंदर बुली ना हो, कोई भी बच्चा हरास ना हो, डिस्क्रिमिनेट ना हो. एथिकल लीडरशिप लेकर आए जिसकी वजह से टीचर को ही बच्चा एक रोल मॉडल की तरह समझे, राइट. प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो है टीचिंग डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, राइट्स की हैं कि आप रोल प्ले के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हो ये सारी चीज़ें, ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. और उसके साथ साथ टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें बता सकते हो, राइट. और उनके क्या राइट्स हैं वो भी बता सकते हो. और साथ साथ उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे कभी कभी फील्ड विजिट भी लेकर जा सकते हो, ताकि बच्चे अपना क्या कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके. तो ओवरऑल इट सेज कि एजुकेशन इज अ क्रूशियल रोल, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल. हाउ इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, एक सबको इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, सब डिसिप्लिन में रहें, हर बच्चे के राइट्स उसको उसके फुलफिल हो. हमें एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना है क्लास में, राइट. टीचर्स को फैसिलिटेटर्स की तरह काम करना है, सारा खुद से नहीं बताना है, बच्चों को अपनी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करने देनी है. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक. आई होप you feel this video productive. If you really like it, so please subscribe. Thank you so much for watching.